तो मैं स्पोर्ट्स काउंसिल से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इनको ज़्यादा सस्पेंड करा जाए और यहाँ से इनको या तो इनको ट्रांसफ़र करके कहीं और भेजा जाए जहाँ इनको लगा कि ये काम कर सके, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल भी काम नहीं कर। मेरे को लगता है कि ये जो बलजिंदर सिंह जी हैं, इनको गूड़ा से कोई प्रॉब्लम है। ये चाहते हैं कि नाम ना हो, जैसे हमारा बहुत अच्छा एक गांव का हमारा नाम है, ये चाहते हैं कि इधर कुछ ऐसा ना हो। इन छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा? अगर इनके नन्हे नन्हे हाथों ने कुछ सपने देखे हैं। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मैनेजर हैं एक बलजिंदर सिंह बल्ली, उनको हमने बहुत बार कंप्लेन करी है इस चीज़ को लेकर, और वो फुल्ली इग्नोर करते हैं। हमारे गुड़ा सलाथी की जब भी कोई बात आती है फुल्ली इग्नोर करते हैं, बहाने बनाते हैं और उल्टा हम लोगों को परेशान करते हैं। हम तो अपना पूरा बेस्ट देते हैं वहाँ पे ग्राउंड में ही, फिर ऐसा तो हम क्या कर सकते हैं। और मैं जब कल पर आया था तो वहाँ पे देखा मैंने पेड़ के नीचे सांप भी थे वहाँ पे घास में। फिर हम लोग बच्चे इतने थे वहाँ पे, अगर किसी को हो जाता कुछ तो। मतलब घास की वजह से सांप दिखाई भी नहीं देते। अगर सांप के ऊपर पैर आ जाए वो तो काटेगा ही, वो तो जीव है, वो अपने बचाव के लिए काटेगा ही। लेकिन अगर वो सांप डसता है, काटता है, तो उसका जिम्मेवार कौन? क्योंकि यहाँ पर घास कटी नहीं हुई है। मैं स्पोर्ट्स काउंसिल से ये दरख्वास्त करता हूँ बलजिंदर सिंह बल्ली को जाकर सस्पेंड करा जाए, जहाँ इनको ट्रांसफ़र करा जाए और जहाँ इनसे पूछा जाए कि आप गुड़ा सलाथिया में कितनी बार आए हो और कितनी बार आपने आके यहाँ पे मेंटेनेंस का जायज़ा लिया है कि हमारी लाइटें चल रही हैं, हमारे ग्राउंडमैन काम कर रहे हैं कि नहीं है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर सैलरी मिल रही है नहीं है। अब तो मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं, आप आज तक हमारे ग्राउंड में नहीं आए। इतनी बड़ी ग्राउंड बनी है, जैसे आप ये देखते हो, जैसे ये शेड बना, ये नीचे आप पवेलियन देख लो बना हुआ, ये भी इनकम्प्लीट है कुछ। अगर आप चाहते हैं कि ये दोबारा नशे का अड्डा बन जाए, आप चाहते हैं ये जो स्टेडियम बनाया है यहाँ पर फिर नशे वाली चीजें बिखरी पड़ी हों, तो आप जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहिए। फिर यहाँ पर नशा ही दिखेगा, फिर यहाँ पर नौजवान नहीं दिखेगा, फिर यहाँ पर कामयाबी नहीं दिखेगी, फिर यहाँ पर हुनर नहीं दिखेगा तो सिर्फ नशा। क्योंकि इस बदनामी से उभरते हुए ये गांव बाहर आया है, और अगर आज आया है, एक गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल मेहनत कर रही है, तो उस मेहनत को दबाने की कोशिश न की जाए, उसके साथ पार्शलिटी ना की जाए। एक एलजी कप हो रहा है, तो ये स्पोर्ट्स काउंसिल वालों का काम है कि इधर आए, विकेट चेक करें, विकेट कैसी है, विकेट को ठीक करें। ये लेकिन नहीं, ये हमारा भाई अखिल सलाथिया, साहिल सलाथिया जी, मैं था, सुशील भैया थे, प्रज्वल था, चंचल था, सारे लड़के थे, रणविजय था, क्रिश था, हम सभी ने ये खुद से पानी ला के, मिट्टी ला के विकेट को थोड़ा सा मेंटेन किया कि इस पे मैच हो सके। लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक बार आना तक नहीं इधर समझा कि हम इधर जाते हैं, चेक करते हैं। ये जो मैनेजर हैं, इनका काम है, इनको देखना चाहिए, अगर टूर्नामेंट हो रही है तो इनको आना चाहिए, पहले पूरा ग्राउंड का मुआयना करना चाहिए कि क्या कमी है। आप नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मैं आपका दोस्त अजय सलाथिया। दोस्तों, आज गुड़ा सलाथिया जो ग्राउंड है उसकी क्या सिचुएशन बनी हुई है आप देख सकते हैं। ये कितनी बड़ी बड़ी जो घास है यहाँ पर उगी हुई है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टूर्नामेंट का आगाज होता है। गुड़ा सलाथिया में एक खुशहाली का माहौल क्रिएट होता है कि यहाँ पर एलजी द्वारा जो टूर्नामेंट यहाँ पर गठित की हुई है, वहाँ पर उसका आगमन हो रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अब ये टूर्नामेंट यहाँ से शिफ्ट कर दी गई है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? आप यहाँ पर बड़ी बड़ी घास देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े कंकर देख रहे हैं, शायद इसका कारण यही है। मेरे साथ एक छोटी बच्ची यहाँ पर मौजूद है। बच्चा, आप क्या कहोगे कि जो टूर्नामेंट यहाँ से शिफ्ट हुई है और इस ग्राउंड के बारे में क्या कहोगे? मैं गुड़ा सलाथिया से हूँ, मेरा नाम कशिश लाथिया है, मैं कबड्डी की प्लेयर हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे पास स्टेडियम भी है, मैट्स भी है, बट यहाँ पे प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ज़्यादा घास है और क्या बोलते हैं, यहाँ पे मच्छर भी है, जिसकी वजह से मलेरिया डेंगू हमें हो सकता है। बट क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करने का कुछ वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ज़्यादा ही घास है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, हमने कई बार एप्लीकेशन भी लिखी है स्पोर्ट काउंसिल को, तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले स्टेडियम में आएँ और ख़ुद यहाँ की हालत देखें, फिर उसके बाद ही आगे करें। ठीक है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ से बच्चे जूनियर नेशनल तक खेलने गए हैं इसी ग्राउंड से। लेकिन अगर ग्राउंड में इतनी बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, तो डिपार्टमेंट ने भी ये सोचना चाहिए कि इस ग्राउंड की सफाई कराई जाए, यहाँ पर जो सामान नहीं है वो मुहैया कराया जाए। मेरे साथ यहाँ पर सुशील जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सुशील जी, आप क्या कहेंगे जो आज माहौल क्रिएट हुआ है, जो टूर्नामेंट यहाँ से शिफ्ट हो गई, मतलब कि सेमीफाइनल यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी ओर चला गया? अजय जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हर बार हमारे गांव के बच्चों की कोई भी मामला हो उसके लिए आप हमेशा आगे आते हैं और उनकी बात कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं।
जो ये अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। जब ये स्टार्ट हुआ था हमारे गांव में तो हमें लगा था कि अब स्पोर्ट्स काउंसिल हमारी तरफ ध्यान दे रहा है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपना इनकी नाकामियां हमें देखने को आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि अब ये बहुत बड़ी तौहीन की बात है इस टूर्नामेंट के लिए भी और हमारे उन बच्चों के लिए भी जो दिन रात यहाँ पे मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि जब वो आते हैं ग्राउंड में और वो बीमार होकर वापस जा रहे हैं, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। लाइट्स मैंने पहले भी बताया था, लाइट्स यहाँ पे इतनी बद से बदतर हो गई हैं। बाहर के गांव से लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, लेकिन गांव की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है जब वो देखते हैं कि गांव में लाइट्स तो हैं लेकिन वो चलती नहीं है। घास को लेकर अगर देखा जाए, जैसे हमारी बहन ने बोला है कि घास यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोगों बच्चों को डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, कुछ भी हो रहा है घास के कारण। और यहाँ पे घास सिर्फ मच्छर ही नहीं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सांप भी इतने ज़्यादा निकलते हैं कि हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा लाइफ रिस्क बन गया है यहाँ पे ग्राउंड में भेजना। और हमारे जो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ लगा रखे हैं, ग्राउंडमैन लगा रखे हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, खुद की जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं। उन्होंने घास कटिंग के लिए वो मशीन लगा रखी हैं, खुद की जेब से लगा रखी हैं। जो तेल का खर्चा है वो खुद से निकालते हैं, या कोई उनको सपोर्ट करता है, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से ऐसा कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। इतनी बड़ी ग्राउंड है, इतनी बड़ी ग्राउंड होने के बावजूद भी यहाँ पे कम से कम 15 लोग ग्राउंड मैन चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही ग्राउंड मैन हैं। उनको भी उठाकर कभी यहाँ पे भेजा जाता है, कभी वहाँ पे भेजा जाता है, जो कि वो प्रॉपर तरीके से ग्राउंड की मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे। वो चाहते तो हैं करना, लेकिन जिस तरह से उनको इधर से उठाकर उधर भेजा जाता है, उससे ये क्या होता है कि वो कहीं भी एक जगह पे अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं। और अगर और भी देखे जहाँ पे गड्ढे पड़े हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले दिखाया कि ग्राउंड में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पे बच्चे गिर सकते हैं। ये जो जिस छत के नीचे हम खड़े हुए हैं, एक बिल्डिंग हमारे ग्राउंड के अंदर बनी हुई है बिल्डिंग। इस ग्राउंड का जो DPR बनी थी उसके मुताबिक यहाँ पे ग्रिल्स लगनी थी। आज तक कितने साल हो गए, जब मैं छोटा था तब से शायद ये तब का ये चल रहा है, इसका टेंडरिंग तब से चल रही थी, लेकिन आज तक ये कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ये 25-30 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पे इस समय हम खड़े हुए हैं। कल की बात बताता हूँ, कल यहाँ पे एक बच्चा यहाँ ऊपर से नीचे गिर गया, उसको काफ़ी सारे चोटें आई। मैं ये कहना चाहता हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल से, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए, जब हमारे बच्चों को यहाँ पे लग जाती है, जब कोई स्नेक बाइट हो जाता है, जब कोई मलेरिया हो जाता है, जब डेंगू हो जाता है, जब हमारे गाँव की जब बेइज्जती होती है, बाहर से लोग आके देखते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटी है लेकिन उनकी मेंटेनेंस नहीं है, हमारे ग्राउंडमैन ढंग से काम नहीं कर, इसका जिम्मेवार कौन है, मुझे ये बताइए। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मैनेजर हैं एक बलजिंदर सिंह बल्ली, उनको हमने बहुत बार कंप्लेन करी है इस चीज़ को लेकर, और वो फुल्ली इग्नोर करते हैं हमारे गुड़ासलाती की। जब भी कोई बात आती है फुल्ली इग्नोर करते हैं, बहाने बनाते हैं और उल्टा हम लोगों को परेशान करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब हमारे जो ग्राउंडमैन हैं उनको उठा के कहीं और ले जाते हैं, कहीं और ले जाते हैं। मुझे उनसे ये पूछना चाहिए कि आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हो, मैनेजर बने हो, या बच्चों को परेशान करने के लिए बने हो। एक इतनी बड़ी टूर्नामेंट होती है, टूर्नामेंट उठा के यहाँ से वापस चली जाती है। मुझे ये बताओ कितनी बड़ी डिमोरलाइजेशन की बात है। और ये टूर्नामेंट कोई और नहीं करा रहा, ये सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्पोर्ट्स काउंसिल युवा सर्विस एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट उनके अंदर आ रही है। मुझे ये बताइए, एक तरफ आप बच्चों को कहते हो कि आप यूथ को इनको ड्रग्स से दूर रखिए। मुझे ये बताओ हम कैसे रखेंगे ड्रग्स से दूर बच्चों को, जब बच्चों को फैसिलिटी नहीं है, बच्चों को ग्राउंड में लाके हम क्या करें, बीमार करने के लिए लाएंगे। जब बच्चों का ध्यान ही नहीं है ग्राउंड में खेलने के लिए, जब उनके पास फैसिलिटी नहीं है, तो ड्रग्स से हम उनको कैसे दूर रखेंगे। ये उल्टा हम हमारे यूथ, जो हमारे NGO चल रहा है, गाइडिंग काउंसिल इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने बलजिंदर सिंह बल्ली का देखा, उनकी तरफ से जो हमें सपोर्ट ना के बराबर मिल रही है, उल्टा हमें इग्नोर करा जा रहा है। इससे हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो रहा है। हम लोग एक पार्शियलिटी का फील कर रहे हैं कि हमारे साथ को बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी और इग्नोरेंस हमें देखने को मिल रही है। मैं स्पोर्ट्स काउंसिल से ये दरख्वास्त करता हूँ, बलजिंदर सिंह बल्ली को या तो सस्पेंड करा जाए, या इनको ट्रांसफ़र करा जाए, और या इनसे पूछा जाए कि आप गुड़ासलातिया में कितनी बार आए हो और कितनी बार आपने आके यहाँ पे मेंटेनेंस का जायज़ा लिया है कि हमारी लाइटें चल रही हैं, हमारे ग्राउंडमैन काम कर रहे हैं कि नहीं है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर सैलरी मिल रही है नहीं है, अगर कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो इक्विपमेंट उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सब जो है ये अनदेखी है बलजिंदर सिंह बल्ली की तरफ से, जो भी इनका नाम है, मुझे तो यही सुनने को मिला, इनका नाम ये है। लेकिन हमने जो हमारे भाई इनको लगातार एप्लीकेशन लिखते हैं, गांव के जो भी लोग इनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो इनका कहना यही है कि ये बार बार हमारी रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हैं और फुल्ली इग्नोर करते हैं। तो मैं स्पोर्ट्स काउंसिल से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इनको ज़्यादा सस्पेंड करा जाए, और यहाँ से इनको ट्रांसफ़र करके कहीं और भेजा जाए जहाँ इनको लगा कि ये काम कर सके, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा सुशील जी ने कितना रोष प्रकट किया है। जो मैनेजर हैं, जैसे कि ये नाम बोल रहे हैं बलजिंदर सिंह बल्ली नाम के कोई मैनेजर हैं यहाँ पर, तो वो इग्नोर कर रहे हैं इस ग्राउंड को। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। अगर इन्हीं में से बच्चा कोई नेशनल खेलने जाता है, जूनियर नेशनल खेलने जाता है, इस गांव का नाम तो बढ़ेगा, आपका नाम भी होगा। उत्कांशी, आप मुझे ये बताएं कि कैसा फील होता है
जब टूर्नामेंट लगी हुई है, पोस्टर सारे लगे हुए हैं कि यहाँ पर एलजी की एक टूर्नामेंट हो रही है, लेकिन उसके बाद टूर्नामेंट शिफ्ट होती है। जैसे इतने बड़े लेवल की टूर्नामेंट हो रही है, जैसे मिशन यूथ आजकल हमारा चल रहा है कि मिशन यूथ के जैसे एलजी साहब रोलिंग कप क्रिकेट कप करा रहे हैं, तो सर अगर इधर मैच हुए 4 मैच हुए, लीग मैच यहाँ पे हुए सारे, तो फाइनल भी यहीं पे होना था, सेमीफाइनल्स यहाँ पे होने थे। और आप देख सकते हो हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम ग्राउंड कहीं और नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल की नलायकी की वजह से, बलजिंदर सिंह जी की नलायकी की वजह से आज जो सेमीफाइनल्स हैं ये शिफ्ट हो गए इधर से। हमने इनको बड़ी बार एप्लीकेशंस लिखी कि हमारी ग्राउंड बहुत ही घास हो चुका है, आप आके प्लीज़ यहाँ पे घास कटवाइए। हमारे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2 ग्राउंड्समैन हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं इस टाइम पे, एक हमारे बिट्टा सलाथिया जी हैं और एक शोका सलाथिया जी, और वो अपने पॉकेट से काम कर रहे हैं। उन्होंने जो मशीन ली हुई है वो उनकी खुद की मशीन है, बिट्टा सलाथिया जी की, खुद वो डीजल लाते हैं और काम करते हैं। जैसे सुशील भैया ने बोला कि यहाँ कम से कम 10 बंदे तो चाहिए ग्राउंड की अगर आपको देख रेख करनी है, लेकिन वो 2 हैं और वो 2 अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे बलजिंदर सिंह जी हैं, मैनेजर जी जो हैं, ये इन्होंने क्या किया कि पूरा सांबा डिस्ट्रिक्ट ही इनको दे दिया कि आप इधर जाओ इधर जाओ। मेरे को लगता है कि ये जो बलजिंदर सिंह जी हैं इनको गूड़ा से कोई प्रॉब्लम है, ये चाहते हैं कि गूड़ा का नाम ना हो, जैसे हमारा बहुत अच्छा एक गाँव का हमारा नाम है, ये चाहते हैं कि इधर कुछ ऐसा ना हो। तो मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं, आप आज तक हमारे ग्राउंड में नहीं आए, इतनी बड़ी ग्राउंड बनी है, जैसे आप ये देखते हो, जैसे ये शेड बना, ये नीचे आप पवेलियन देख लो बना हुआ, ये भी इनकम्प्लीट है, कुछ बना नहीं है। आप साइड्स पे देखो कोई ग्रिल नहीं है, कुछ नहीं है। कल को जहाँ टीम्स आएंगी खेलने, यहाँ बैठेंगी, कोई गिर सकता है, गिर जाएगा, लग जाएगी किसी को, कौन जिम्मेवार होगा उसका। जैसे छोटा सा लड़का गिर गया, शुक्र कीजिए कि वो नीचे ना गिरा, उधर रुक गया, तो भाई बैठा हुआ था उसने पकड़ लिया, अगर वो गिर जाता नीचे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होना था। इनको क्यों नहीं समझ आ रही है कि कब ये कंप्लीट करेंगे। हम क्या यही चाहते हैं कि हम बार बार ये एजिटेशनें करें, इनको लेटर्स दें, ये इनका काम है, इनकी ड्यूटी है ये, तो इनको क्यों समझ नहीं आ रही। आप देख सकते हैं ग्राउंड में कितना घास है, जब इनको एप्लीकेशन दो तो ये आते हैं थोड़ा सा साफ कर देते हैं उनको। तो अगर कोई काम कर रहा है, ये क्या बलजिंदर सिंह जी क्या फ्री में काम कराना चाहते हैं। मैं बलजिंदर सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, आप हमारे गांव में आओ तो सही, अगर लाइटें लगी हुई हैं आप शाम को देखना, यहाँ पे जैसे 10-12 लाइटें लगी हुई हैं, खींच के कोई 1 या 2 लाइट चलती होगी, बाकी ये सिर्फ ऐसे शो पीस है लगा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है। घास इतना बड़ा है, आप देख सकते हो, कुछ भी काम होगा, जैसे कोई भी काम होगा तो गाँव के जो सारे लोग होंगे वो अपनी पॉकेट से कराएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। हमें स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है। आप बिगड़ देख सकते हो, क्रिकेट की बिगड़ नहीं है। अभी जैसे टूर्नामेंट शुरू हुई थी तो ये विकेट हमारे गांव के लोगों ने मिलके ठीक की, ये हमारा काम नहीं है। जैसे एक एलजी कप हो रहा है तो ये स्पोर्ट्स काउंसिल वालों का काम है कि इधर आए, विकेट चेक करें, विकेट कैसी है, विकेट को ठीक करें। ये लेकिन नहीं, ये हमारा भाई अखिल सलाथिया, साहिल सलाथिया जी, मैं था, सुशील भैया थे, प्रज्वल था, चंचल था, सारे लड़के थे, रणविजय था, क्रिश था, हम सभी ने ये खुद से पानी ला के, मिट्टी ला के विकेट को थोड़ा सा मेंटेन किया कि इस पे मैच हो सके। लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक बार आना तक नहीं इधर समझा कि हम इधर जाते हैं, चेक करते हैं। ये जो मैनेजर हैं इनका काम है, इनको देखना चाहिए, अगर टूर्नामेंट हो रही है तो इनको आना चाहिए, पहले पूरा ग्राउंड का मुआयना करना चाहिए कि क्या कमी है। आप देख सकते हो ये हमारी बाउंड्री है, आपने भी उसका क्लिप भी लिया होगा खड्डे का, ये बाउंड्री पे खड्डा है। अगर कोई मैच पे इधर फील्डिंग कर रहा हो तो कोई बॉल आ जाए तो वो रोके खड्डे में गिर जाए, पैर उसका टूट जाए, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। तो मैं चाहता हूँ क्यों ये ऐसे अनदेखी कर रहे हैं। इतनी अच्छी ग्राउंड है, इसको अच्छा करो। एक साइड आप कहते हो कि खेलों को बढ़ावा दो, तो खेलों को बढ़ावा तभी देंगे ना जब ग्राउंड मेंटेन होगी। खेलों को बढ़ावा सिर्फ ये अच्छा लगता है, ये बोल देते हैं कि खेलों को बढ़ावा दो, हमने ये किया, पहले आप आके तो देखिए जो ग्राउंड है वो कैसी है। आप आओ, कौन आएगा इधर। अब क्या हम एप्लीकेशन ही डालते रहे, एप्लीकेशन डालते रहे, हमें भी अपने काम करने हैं, ये इनका काम है। अगर आप ऑफिस में आते हो सुबह 9 से 4 आपकी ड्यूटी है, तो आप आओ ना फील्ड पे, आओ फील्ड ऑन फील्ड आओ, देखो कि क्या क्या कमी है। इधर कुछ नेट लगाया है, वो नेट हमने अपने पॉकेट से लगाया हुआ है। इधर कोई इधर कुछ ऐसी कोई स्पोर्ट्स काउंसिल बलजिंदर सिंह जी की तरफ से तो हमें कोई हेल्प नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जब अगर कभी आए भी होंगे तो ऐसे बातें करके चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से चाहता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर हो। मैं तो चाहता हूँ ये वीडियो एलजी सर तक पहुंचे और देखें जो आपने इधर ऑफिसर बिठाए हुए हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि बलजिंदर सर जी प्लीज थोड़ी अपनी आंखें खोलो, क्यों बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हो। आपके भी घर में बच्चे हैं, आप क्यों फ्यूचर खराब कर रहे हो। तो प्लीज जल्दी से जल्दी आके ग्राउंड को मेंटेन कीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम सब एक दिन आपके ऑफिस में पहुंच के उधर घेराव करें और आपको फिर मुश्किल आए। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि दूर दराज के गांव के लोग भी यहाँ पर इस मैच को देखने आते थे।
क्योंकि एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट यहाँ पर हो रही थी। लेकिन एक क्या संदेश गया होगा इस गांव का कि चलती टूर्नामेंट को शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ पर आप खड्डे देख सकते हैं, यहाँ पर आप गंदगी देख सकते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? अगर इनके नन्हे नन्हे हाथों ने कुछ सपने देखे हैं, कबड्डी खेलनी है, क्रिकेट खेलनी है, खो खो खेलनी है, वॉलीबॉल खेलना है, हैंडबॉल खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, बहुत सारी गेमें हैं। अगर ये कहीं उच्च ओहदे पर पहुंचना चाहते हैं तो इनके रास्ते में रुकावट क्यों लाई जा रही है, इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं हमारी डीसी मैडम अनुराधा जी से भी अपील करूंगा, मैम इस बारे में अवश्य सोचिए, इन बच्चियों के बारे में सोचिए। छोटी छोटी बच्ची हैं ये, अगर ये अपने कुल का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, तो अपने जिला सांबा का भी नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे जिला सांबा में कोई उपलब्धि हासिल होती है तो सबसे पहले पोस्ट आपकी आती है कि डिस्ट्रिक्ट सांबा ने आज ये हासिल किया। लेकिन अगर ऐसा ही हाल रहा तो क्या हासिल करेगा डिस्ट्रिक्ट सांबा, क्या हासिल करेगा गुड़ा सलाथिया, और क्या हासिल करेगा एक डोगरा। जब इस गांव में गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल का गठन नहीं हुआ था, उसके पहले की बात मैं अगर बताऊं, इस ग्राउंड में हमें क्या मिलता था? इंजेक्शन, सिगरेट, बीड़ियां, यहाँ पर गायों का गोबर ही गोबर होता था। लेकिन जब गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल का गठन हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ? उसके पश्चात मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर सोसाइटी में बहुत बदलाव है, बच्चों में बहुत बदलाव है, जो न्यू जनरेशन है उनमें बहुत बदलाव है, उनको शिक्षा मिली, आज वो पढ़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। आज अगर ये बच्चियां बाहर आकर खेल रही हैं, ये गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल का बहुत बड़ा योगदान। ऐसे सेल्स हर गांव में होने चाहिए, हर शहर में होने चाहिए, ताकि बच्चों को भी उपलब्धियां हासिल हों। लेकिन अगर डिपार्टमेंट जैसे स्पोर्ट्स काउंसिल कर रहा है, अगर ये वैसा ही करता रहा, अगर ये गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल नहीं होता, तो शायद यहाँ पर जो आज हासिल हुआ है इस ग्राउंड को, वो शायद नहीं होता। अक्षित, आप क्या खेलते हो? हाँ जी, मैं यहाँ पे रनिंग करने आता हूँ, जैसे कि एक्सरसाइज करने आते हैं। तो जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे इतने खड्डे हो गए हैं, बहुत बारी तो मेरे पैर भी ट्विस्ट हो जाते हैं, इतने लग जाती है। फिर मम्मा कहते हैं तेरे को लग जाती है, हमारी क्या, हम तो अपना पूरा बेस्ट देते हैं वहाँ पे ग्राउंड में ही, फिर ऐसा तो हम क्या कर सकते हैं। और मैं जब कल पर आया था तो वहाँ पे देखा मैंने पेड़ के नीचे सांप भी थे वहाँ पे घास में। फिर हम लोग बच्चे इतने थे वहाँ पे, अगर किसी को हो जाता कुछ तो। मतलब घास की वजह से सांप दिखाई भी नहीं देते। अगर सांप के ऊपर पैर आ जाए वो तो काटेगा ही, वो तो जीव है, वो अपने बचाव के लिए काटेगा ही। लेकिन अगर वो सांप डसता है, काटता है, तो उसका जिम्मेवार कौन? क्योंकि यहाँ पर घास कटी हुई है। जो कर्मचारी हैं वो अपनी जेब से कितना करेंगे? अगर वो यहाँ पर कटाई कर रहे हैं, वो अपनी जेब से कितना करेंगे? उनको पेट्रोल तक मुहैया नहीं कराया जाता। और यहाँ तो चलो पेट्रोल तो वो डाल देते हैं, लेकिन यहाँ से उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है। और क्या कहेंगे आप स्पोर्ट काउंसिल को, यहाँ पर काम करना चाहिए नहीं? अभी तो मैं यही बोलूंगा, प्लीज अभी ये नहीं कि आगे हमें और बढ़ना है। अगर हम और बढ़ ही नहीं पाएंगे, फिर अपना नाम भी तो रोशन, अपने गांव का नाम रोशन करना। अच्छा, आप जब गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल में आए थे, उसके बाद और आपके बाद आप में कितना बदलाव आया? बदलाव तो बहुत आया। पहले मैं इंटेरोगेट नहीं करता था, बोल नहीं पाता था ऐसे किसी के सामने, बहुत शर्म सी आती थी, ऐसा अजीब सा होता था। लेकिन यहाँ पे हमें खुलने का मौका मिला, अपने टैलेंट को शो करने का मौका मिला, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ही आया। दोस्तों, बहुत सारे कंपटीशन भी ये जो गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल है करवाती है। उसी वजह से जो बच्चों में ऊर्जा आती है, जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से तो ये बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल क्या कर रही है, ये कहने वाली बात है। अगर आप चाहते हैं कि ये दोबारा नशे का अड्डा बन जाए, आप चाहते हैं ये जो स्टेडियम बनाया है यहाँ पर फिर नशे वाली चीजें बिखरी पड़ी हों, तो आप जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहिए। फिर यहाँ पर नशा ही दिखेगा, फिर यहाँ पर नौजवान नहीं दिखेगा, फिर यहाँ पर कामयाबी नहीं दिखेगी, फिर यहाँ पर हुनर नहीं दिखेगा तो सिर्फ नशा। क्योंकि इस बदनामी से उभरते हुए ये गांव बाहर आया है, और अगर आज आया है, एक गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल मेहनत कर रही है, तो उस मेहनत को दबाने की कोशिश न की जाए, उसके साथ पार्शलिटी न की जाए।
दोस्तों बने रहे आप मेरे साथ, देखते रहे आप जम्मू परिवर्तन। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर।